Hello everyone, today we are doing new chapter number 17 डाटा हैंडलिंग। सबसे पहले डाटा होता क्या है। डाटा मीन्स किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन गिवन होनी। लाइक आपको एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स क्या हैं, उनकी हाइट क्या है, टाइम, टेम्परेचर, ये सब अगर गिवन है तो ये सब डाटा होता है। नाउ डाटा के साथ हमारे पास यहाँ पर एक हैंडलिंग वर्ड भी यूज़ होता है। नाउ व्हाट इज़ अ हैंडलिंग? उस डाटा को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना कुछ इस तरह से कि उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन ली जा सके। सो डैट इज़ अ डाटा हैंडलिंग। अब आपके पास इसमें से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, जैसे कि हमें एक डाटा गिवन है। सपोज मार्क्स दिए हुए हैं आपको, मैंने कुछ मार्क्स लिखे हैं एग्जांपल। ये 10 में से स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 10 स्टूडेंट्स के 10 में से मार्क्स 4 3 3 6 4 6 6 7 6 6, ये सारे के सारे डैट इज़ ये क्या है। अब आपके पास एक डाटा गिवन है हमारे पास। उस डाटा को अब हम टैबुलर फॉर्म में अरेंज करेंगे। नाउ व्हाट इज़ अ टैबुलर फॉर्म? टैबुलर फॉर्म मीन्स अ टेबल। हमने यहाँ पर एक टेबल बनाया है लाइक एज मार्क्स, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। अगेन व्हाट इज़ अ टैली मार्क्स? जब हम इस डाटा को लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम टैली मार्क्स बोलते हैं। लाइक एज मेरे पास अगर टू टाइम आ रहा है तो मैं इस तरह से 2 लाइन्स लगा दूंगी यहाँ पर। और अगर मेरे पास 3 है और 4 टाइम आ रहा है या 5 टाइम आ रहा है तो मैं इस तरह से लाइन्स अरेंज कर दूंगी। तो इसे हम बोलते हैं टैली मार्क्स। उस टैली मार्क्स को नंबर्स में रिप्रेजेंट करना, डैट इज़ फ्रीक्वेंसी। अगर मेरे पास 4 लाइन्स है तो मैं उसे 4 नंबर लिखूँगी, 2 लाइन्स है तो उसे 2 में रिप्रेजेंट करूँगी। तो ये सारा का सारा क्या कहलाता है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी। एक्चुअल में जो टैली मार्क्स हैं, टैली मार्क्स होता क्या है, एक तरीका होता है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का। अब हमारे पास यहाँ पर 4, सबसे पहले मार्क्स हमारे पास अरेंज करेंगे। सबसे पहले जैसे कि हमारे पास स्मॉल टर्म है 3, तो हम 3 से ही स्टार्ट कर लेंगे इसे। 3 के बाद 4, 5 स्किप है इसके अंदर, और उसके बाद हम लिखेंगे 6, और 6 के बाद हमारे पास 7। अब आपने इसके अंदर देखना है कि जो 3 है वो कितनी बार आ रहा है। हाउ मैनी टाइम्स कम्स अ 3 2 टाइम आ रहा है, तो टैली मार्क्स में हम 2 लाइन्स लगाएंगे। नाउ व्हाट इज़ अ फ्रीक्वेंसी? नंबर में रिप्रेजेंट करना फ्रीक्वेंसी कहलाता है। 4, अब 4 हमारे पास 1 एंड 2 टाइम 4 आ रहा है, डेट इज़ फ्रीक्वेंसी। एंड 6 यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब हमारे पास 6 जो है वो 5 टर्म टाइम आ रहा है, तो टैली मार्क्स में 1 2 3 4। जो 5 है उसे 5 को हमने इस तरह डायगोनल मेथड से लाइन ड्रॉ करनी है। या अपनी क्लास 5th में भी पढ़ा हुआ है, हर 4 लाइन्स के बाद जो 5th लाइन आएगी वो स्लैंटिंग लाइन हमने ड्रॉ करनी है। अगर उसके बाद 6 7 8 समथिंग कोई नंबर आता है तो वो इस तरह से साइड पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ 7 हमारे पास 1 टाइम आ रहा है, तो ये हमारे पास इस तरह से टैली मार्क्स में 1 और फ्रीक्वेंसी इज़ 1। अब ये तो हो गया आपकी डाटा हैंडलिंग इंफॉर्मेशन। अब हमने इसके अंदर किस तरह से सॉल्व करने हैं सम, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आएंगी जैसे मीन, मीडियन, मोड। अब हम इसके बारे में, नाउ व्हाट इज़ अ मीन? हमारे पास यहाँ पर डाटा है 4 3 3 6 4 6 6 7 6 6। तो मीन फाइंड करने के लिए इसे हम अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, चाहे मीन लिखा हो या फिर आपकी बुक में अरिथमेटिक मीन। तो दोनों में ही हमने कैसे सोल्व करना है, जो भी आपके पास डाटा गिवन है उस सब डाटा का ऐड कर देना, मतलब उनका सम कर दो, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटाज, जितने भी ये नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 टर्म्स है तो डिवाइडेड बाय 10। तो जो आपका मीन का फॉर्मूला है वो बन जाएगा सम ऑफ ऑल द गिवन वैल्यू, जो भी आपके पास वैल्यूज़ गिवन है, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। जैसे कि हमने यहाँ से काउंट किया, ये 10 टर्म्स थी तो डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपका होगा मीन और अरिथमेटिक मीन। नाउ स्टूडेंट, एक्सरसाइज 17.1 क्वेश्चन नंबर 1, ये हमें एक डाटा गिवन है। अब हमने इसका एवरेज स्कोर मतलब मीन फाइंड करना है। तो हम मीन कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले
इन सब का एडिशन, जो भी हमें नंबर्स दे रखे हैं उन सब को ऐड करेंगे। 23 + 108 + 35 + 8 + 38 + 30 डिवाइडेड बाय, अब आप काउंट करोगे ये नंबर्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम इसे 8 से डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ टर्म्स, जितने भी हमें टर्म्स में नंबर दिए होंगे। अब आप इस सब का टोटल करोगे, दैट इज़ 274 डिवाइडेड बाय 8। अब रफ वर्क में आपने 274 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो देन आंसर इज़ 34.25। आई होप कि आपको मीन क्लियर हो गया कैसे करते हैं। जो भी आपको डाटा गिवन है उन सबको ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी भी टर्म्स में नंबर्स दिए हुए आपको उससे डिवाइड करके हम मीन फाइंड कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 15 इवन नंबर्स। 15 इवन नंबर्स, आपको इवन नंबर पता ही है क्या होते हैं, 2 4 6 8। तो ये आपने 15 नंबर्स लिखने हैं और उनका मीन फाइंड करना है। नंबर्स आर 2 4 6, इसमें हम ऐड का ही साइन डाल लेते हैं, +8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। अब आप ये काउंट कर लीजिए, ये आपके 15 नंबर्स हो जाएंगे। यहाँ इवन गिवन है तो हम इवन नंबर्स लेंगे, अगर इस प्लेस पे ओड नंबर दिया हो तो ओड नंबर लो, और अगर होल नंबर्स है तो होल नंबर लेंगे, और कभी कभी इसकी प्लेस पे प्राइम नंबर्स भी आ जाता है। तो आपने जो यहाँ पर गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही सम सोल्व करना है। सोल्व कैसे करना है, सारे के सारे नंबर्स लिए, उनका एडिशन किया, डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड करने के बाद डिवाइड कर दिया। अब आप इसका ऐड करोगे, एडिशन में ये आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 15, इसे आप कैंसिल करोगे, डेट इज़ 16। तो हमारे पास फर्स्ट 15 इवन नंबर्स का जो मीन था वो आ गया 16। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स द एवरेज वेट इज़ 51 kg। 40 स्टूडेंट्स की क्लास है और उनका एवरेज वेट जो है वो 51 kg गिवन है। फाइंड द टोटल वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, तो हमने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका टोटल वेट फाइंड करना है। इन अ क्लास 40 स्टूडेंट्स है और उनका वेट है 51 kg एवरेज वेट। तो टोटल वेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइंड द टोटल वेट, 40 स्टूडेंट है और एवरेज वेट जो है उनका 51 है, तो 40 स्टूडेंट्स को 40 को हम 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज टोटल वेट आ जाएगा उनका 2040। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, अमन स्कोर्ड 17 16 23 27 38 47 इन 6 टेस्ट। अमन ने 6 टेस्ट में ये मार्क्स स्कोर किए हैं। हाउ मच शुड ही स्कोर इन द नेक्स्ट टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट मीन्स मतलब 7th नंबर का जो टेस्ट होगा उसमें उसने कितने स्कोर किए हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 6 टेस्ट के मार्क्स तो गिवन है, तो हम 7 मार्क्स के टेस्ट के मार्क्स हमारे पास गिवन नहीं, उसे हम x मान के चलेंगे। और उसके बाद टू मेक हिज एवरेज 32, ये जो उसकी एवरेज दी हुई है ये हमें नेक्स्ट टेस्ट इंक्लूड होने के बाद की एवरेज है, मतलब 7 टेस्ट के क्या मीन हमें गिवन है। तो हमने यहाँ पर मीन लिख दिया 32 इज इक्वल टू, अब इन सारी की सारी टर्म्स को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर हमारे पास ये नंबर बन गया 168 + x डिवाइडेड बाय 7। अब 7 को आप 32 से मल्टीप्लाई करोगे, डैट इज़ 224 इज इक्वल टू 168 + x। 168 दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, देन वैल्यू ऑफ x इज़ 56। तो जो उसका नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास है स्कोर उसका आ जाएगा 56। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, 21 25 29, उसके बाद ब्लैंक है, फिलअप हमें दी हुई है 31 33 एंड मीन इज़ 28। तो ये जो ब्लैंक नंबर है इसके प्लेस पे हमें, मिसिंग नंबर के प्लेस पर हमें नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले मीन इज इक्वल टू 21 25
29 और इसके प्लेस पे हम फिल कर देंगे x। हियर इज x 31 प्लस 33। और अब हम इसे डिवाइड करेंगे टोटल नंबर्स के साथ 1 2 3 4 5 एंड 6 डिवाइडेड बाय 6। अब हमारे पास मीन जो है वो 28 गिवन है, तो अब हम इन सबको ऐड करेंगे प्लस x डिवाइडेड बाय 6। नंबर्स को ऐड करके हमारे पास आ गया 139 प्लस x डिवाइडेड बाय 6। बाकी उसी तरह से पहले 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 28 के साथ। 168 इज इक्वल टू 139 प्लस x। 168 माइनस 139, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो जो मिसिंग नंबर था वो हमारे पास आ गया 29। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 मीन्स मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हिज 5 सब्जेक्ट्स आर 15। तो हमें यहाँ पर मीन गिवन है 15 और इन इंग्लिश ही स्कोर्ड 8 मार्क्स। इंग्लिश में उसके 8 मार्क्स हैं, हिंदी में 12, मैथ्स में 18 एंड साइंस में 9। फाइंड आउट द मार्क्स स्कोर्ड बाय हिम इन हिस्ट्री। और हमने हिस्ट्री के इसमें मार्क्स फाइंड कर। अब हमारे पास मीन यहाँ पर गिवन है 15 और हमने यहाँ पर एक टेबल बना लिया। इंग्लिश के मार्क्स 8 थे, हिंदी के 12, मैथ्स के 18, साइंस के 9। बट हिस्ट्री के मार्क्स हमने फाइंड आउट करने हैं, ये मिसिंग है, इसलिए हमने इसके प्लेस पे x डाल दिया। नाउ व्हाट इज़ अ मीन? सम ऑफ नंबर्स, जितने भी हमें टर्म्स दी हुई हैं उन सब का को एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। हमने 8 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 9। अब यहाँ पर x, तो इस प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा x एंड डिवाइडेड बाय 5। मीन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, डेट इज़ 15, तो हमने इसके प्लेस पे 15 पुट कर दिया। इन सभी नंबर्स का हम एडिशन फिल कर देंगे, दैट इज़ 47 प्लस x डिवाइडेड बाय 5। अब 5 को आपने 15 से मल्टीप्लाई करना है। 15 5 ज़ा 75, 47 पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू x। नाउ 75 माइनस 47 इज़ 28। तो जो हिस्ट्री के मार्क्स हैं वो हमारे पास फाइंड आउट। Now student question number 12. 10th player of Australian team made an average is 63 runs and the 10th player of Indian team made an average runs 77. Now calculate the average run made by both of the team. सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है? 10 player of Australia team made an average 63। तो अब हम इसमें से टोटल स्कोर फाइंड कर लेंगे। तो उनका जो टोटल स्कोर आएगा, टोटल स्कोर इज़ 10 प्लेयर थे, 63 उनकी एवरेज रन गिवन है हमें, डेट इज़ 630 रन्स। और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया टीम का। अब इंडियन टीम में क्या गिवन है? इंडियन टीम में भी 10 प्लेयर हैं और जो एवरेज रन है डेट इज़ 77। तो जो इंडियन प्लेयर्स का स्कोर है वो बन जाएगा हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 77, डेट इज़ 770। तो टोटल दोनों टीम्स के टोटल रन्स कितने बन जाएंगे हमारे पास? टोटल स्कोर जो आ जाएगा इंडियन और ऑस्ट्रेलिया का 630 प्लस 770 इज इक्वल टू दैट इज़ 1400। अब ये तो हमारे पास टोटल स्कोर फाइंड हो गए, लेकिन हमने क्या फाइंड करना है? इसका एवरेज रन मेड बाय बोथ द टीम। एवरेज मीन्स हो गया मीन। तो मीन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? हम इसका बोथ टीम का मीन फाइंड करना है, तो उसके लिए 1400 डिवाइडेड बाय, तो टोटल हमारे पास 10 प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के थे और 10 प्लेयर ही इंडिया के थे, तो 10 प्लस 10 डेट इज़ 20, तो डिवाइडेड बाय 20, that is 70. Hope you understand this topic. We'll continue in the next video. See you soon. Have a nice day.